वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे अभी मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, वो है आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जेई। अगर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ तो एसएससी जेई के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग देखते हैं, जिसकी वेटेज हमेशा से ही सबसे ज़्यादा रही है, वो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। और ये बात सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो बहुत अच्छे से आती है, इवन सिविल में भी। लेकिन स्पेशली अगर मैं मैकेनिकल की बात करता हूँ तो अच्छी खासी वेटेज हर तरह के पेपर में आती है। लेकिन अगर एसएससी जेई में हम एग्जैक्ट आकलन करें तो मैंने जैसे आपको हर पेपर में कहा है कि 2015 से पहले वाले पेपर की मैं फिर भी बात नहीं करता, तो क्योंकि तब जो है ऑफलाइन हुआ करता था, पेपर सेट उस हिसाब से होते थे। लेकिन ऑनलाइन से ट्रेंड बदला है, लेकिन बदलने के बावजूद भी अगर हम बोलें तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2017, 18, 19 वाले ईयर लिए हैं, जहाँ पे 17, 18, 19 में आपका पेपर हुआ था। और उन पेपर में जो हमें देखने को मिला था वो क्या ट्रेंड था, तो मैं यहाँ पे आपको शिफ्ट के हिसाब से बताता हूँ कि फ्लूइड मैकेनिक्स में 2017 में अगर आप देखें तो 17 में हमारे पास में 4 से 5 सेट का अगर ऑन एन एवरेज मार्क्स बताता हूं, तो मैं आपको इंडिविजुअली भी लिख देता हूं। तो देखिए 2017 में हमारे पास एक सेट में जो सबसे पहला सेट वहां था, हमारे पास 28 क्वेश्चन। वी हैव अ 28 क्वेश्चन, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। देयर आर 28 क्वेश्चंस इन 2017। उसके बाद उसी के दूसरे सेट में आपके पास थे 30 क्वेश्चन। और याद रखिएगा बच्चों, जब मैं 28 और 30 बोल रहा हूं, दे आर क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स ओनली। याद रखिए, ये सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसमें मशीनरी नहीं है। क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आपको और ऐड करने पड़ेंगे जब आप मशीनरी, पंप और टरबाइन भी ऐड करोगे। मैं पंप और टरबाइन को अलग बता रहा हूं, सिर्फ प्योर फ्लूइड मैकेनिक्स अगर मैं बोल रहा हूं तो सोचिए 28 से 30 क्वेश्चन प्योर फ्लूइड मैकेनिक्स के यहां पे देखने को हमें मिलते हैं। टॉपिक भी क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस तो बता ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ एग्जैक्ट टॉपिक भी बताऊंगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है। पर एग्जैक्टली आपको क्या करना है, अगर आप देखेंगे पूरे सालों के पेपर, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंटिन्यूअस रिपीट होके आती हैं, जैसे मैंने आपको आईसी इंजन में भी बताया था। तो सेम मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि एसएससी जेईई 2020 के 2017 के पेपर में एक शिफ्ट में 28 क्वेश्चन देखने को मिले थे, एक शिफ्ट में 30 क्वेश्चन, और एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, और दूसरी शिफ्ट, एक और शिफ्ट में 20 क्वेश्चन, और एक शिफ्ट में 17 क्वेश्चन। तो मैंने आपको जिस हिसाब से पेपर मैंने स्टडीज करे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि यहाँ 5 ही शिफ्ट हुई थी या 4 शिफ्ट कितनी भी हुई हो, लेकिन ऑन एन एवरेज जो लगभग है वो ये शिफ्ट्स में क्वेश्चन रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे एवरेज देखोगे तो 25 क्वेश्चन आपके पास मतलब आ ही रहे थे। तो 2017 में हर पेपर में लगभग ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन देखने को मिले, और जो कि अपने आप में 1/4 ऑफ दी पूरा पेपर है। मतलब 100 क्वेश्चन में से 1/4 सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चों की। एक सब्जेक्ट आपका 1/4 हिस्सा कवर करता है। 2018 में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिला था, क्योंकि 2018 में कई पेपरों में बच्चों ने देखा था किसी में हीट ट्रांसफर बहुत ज्यादा आ गया था, तो वहां फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिला था क्वेश्चंस को लेके। लेकिन फिर भी किसी किसी क्वेश्चन में बहुत अच्छा ट्रेंड रहा था। जैसे एक शिफ्ट अगर आप 2018 की देखो तो उसमें 30 क्वेश्चन आपके पास फिर भी थे। लेकिन उसी के दौरान अगर आप दूसरी शिफ्ट देखो कोई और, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के आए थे। ऐसे ही सिमिलरली अगली शिफ्ट में भी लगभग 8 से 10 ही क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है ना। और एक आधी शिफ्ट में अगर और देखूं तो उसमें लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 2018 के ट्रेंड में। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 से 2018 के ट्रेंड में घट गया है क्या वेटेज फ्लूइड मैकेनिक्स का, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। 2019 की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, मैंने सारी शिफ्ट्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ कि जितनी भी शिफ्ट थी उनके एवरेज के हिसाब से मैं मार्क्स लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं डेट वाइज शिफ्ट नहीं लिख सकता क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो मैं ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूं कि किस पेपर में लगभग लगभग क्या चल रहा था। तो 2018 में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 पेपर का रिकॉर्ड, बल्कि 15 नहीं, इसमें एग्जैक्टली ये 17 क्वेश्चन वाला पेपर था। 17, 10, 10, 30 इस तरह का कुछ एवरेज था। तो अगर एवरेज बोलोगे तो एवरेज यहाँ भी लगभग 18-20 जाता ही है बच्चों। सेम अगर मैं 2019 में आ जाऊं, ठीक है, सेम अगर मैं 2019 में आ जाऊं, 2019 सबसे लेटेस्ट ट्रेंड हुआ, तो अगर 2019 के पेपर में मैं आ जाऊं तो आपको देखने को मिलता है पहली शिफ्ट में लगभग 17 क्वेश्चन, उसके बाद अगली शिफ्ट में फिर 17 क्वेश्चन, उसके बाद एक पेपर में 20 क्वेश्चन। तो कुछ इस तरह का ट्रेंड नजर आता है। तो अब अगर आप
साफ साफ देख सकते हो बच्चों कि हम इसी ट्रेंड को फॉलो करें 2020 में, तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं, खासकर उतनी करके जा रहे हैं जितनी बहुत जरूरी है एसएससी के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आप कुल मिला के 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेंगे, जहां तक मेरे को लगता है 20 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है यहां भी ऐसे ही होगा, किसी शिफ्ट में 20 हो सकता है, किसी शिफ्ट में 18 हो सकता है, किसी शिफ्ट में 25 भी हो सकता है। बट आप मान के चलिए कि 100 में से 20-25 क्वेश्चन आपका आराम से कवर, अगर आप मशीनरी भी जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वेटेज 25 से 30 हो जाती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक पूरा सब्जेक्ट अगर मैकेनिक्स और मशीनरी बोला जाए तो 30 क्वेश्चन आपके कवर कर देता है। तो यहाँ पे देखिए कितना आसान हो जाता है मार्क्स लाना, क्योंकि अगर आप ये 30 कवर इजीली कर लेते हैं किसी एक ही सब्जेक्ट से, 25 से 30 मार्क्स किसी एक कंप्लीट सब्जेक्ट से या 2 सब्जेक्ट बोल सकते हो, तो फिर यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि सोम टोम जिनसे बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं, इनसे अगर 8-8 10-10 मार्क्स और आ जाएं तो कितना आसानी से आप 2-3 सब्जेक्ट से ही 50 प्लस चले जाते हो बच्चों। और उसके बाद आपने प्रोडक्शन से भी कर लिए, मटेरियल साइंस से भी कर लिए, और आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स इतना बड़ा पेपर है उसमें से भी 10-15 क्वेश्चन, तो आराम से 70 प्लस यहाँ से स्कोर। तो मतलब अगर आप नंबर वाइज स्टेजेस देखो ना बच्चों, तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि आपको हाई वेटेज सब्जेक्ट की तरफ तो पूरा ध्यान देना ही देना है। उसके बाद अगर आपके कोई छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 4 से 5 क्वेश्चन के लिए तैयार करने होते हैं। बट वही वाली बात है कि इनको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये सब्जेक्ट में स्ट्रेट क्वेश्चन इतने अच्छे होते हैं कि आप आराम से आसानी से अटेंड कर सकते हो अगर आपने टॉपिक पढ़ा है। हाँ, ये है कि थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें कंसेप्चुअली ज्यादा होते हैं, मतलब कंसेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से अच्छे कंसेप्ट का भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं एसएससी जेई 2020 एसएससी जेई की, और एसएससी जेई की बात करो तो यहाँ पे इतना टाइम क्वेश्चन में नहीं देता है कोई कि आपको कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, इसलिए यहाँ बहुत स्ट्रेट कंसेप्ट आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कोई डेप्थ वाले कंसेप्ट की हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए, हम सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब आता हूं मैं बच्चों टॉपिक में, कि अगर मैं आपको कुछ ऐसे 8-10 टॉपिक बताऊंगा जिनका क्वेश्चन हर पेपर में, आप कोई पेपर उठा लें आपको उनका क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा, तो ऐसे 8-10 टॉपिक कौन से हैं और टोटल कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको एसएससी जेई के लिए करने जरूरी हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे मैं आ जाता हूं क्वेश्चंस के टॉपिक्स के ऊपर। देखिए बच्चों, अब मैं आपको ईयर वाइज भी टॉपिक बता सकता हूं, मैंने पूरी लिस्टिंग करी हुई है कि किस ईयर में कौन से हैं। ठीक है ना, तो आप देखोगे कॉमन टॉपिक्स। ठीक है, पहले मैं आपको ओवरऑल सिलेबस के हिसाब से बताता हूं कि क्या एसएससी, याद रखिए मैं आपको कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एसएससी जेई के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हम जनरली 3 से 4 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सबसे पहला होता है फ्लूइड प्रॉपर्टी, है ना, जिसको हम सबसे पहला चैप्टर बोलते हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स को, काइनेमेटिक्स को। उसके बाद हम बोलते हैं डायनेमिक्स को। ठीक है, डायनेमिक्स के कुछ पार्ट को मैं अलग अलग लिख लेता हूं क्योंकि डायनेमिक्स पूरा एक साथ नहीं। तो डायनेमिक्स में मैं कह सकता हूं कि दैट इज योर बर्नौलीज, बर्नौलीज, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स, लैमिनार, लैमिनार फ्लो जिसे हम कहते हैं लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर, लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, ज्यादा नीचे हो गया, ऊपर लिख देता हूं मैं, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड बाउंड्री लेयर थ्योरी। थ्योरी
orifice and mouthpiece, notches and wear। ये कुछ चैप्टर्स हैं बच्चों जिनसे हमारे पास पूरे एसएससी के सिलेबस कवर करते हैं। मतलब हमारे एसएससी जेई में क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आए, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो आपका गारंटीड सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टर से कवर होता है। अभी मैं टॉपिक भी बताऊंगा कि किन किन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ चैप्टर बता दिए कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज, काइनेमेटिक्स, बर्नौलीज थ्योरम, फ्लो थ्रू पाइप, लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो, डायमेंशनल एनालिसिस, बाउंड्री लेयर थ्योरी, ऑरिफिस एंड माउथपीस, नॉचेस एंड वियर्स, एंड सम अदर कंसेप्ट, अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या है बच्चों? 3-4 चीजें हैं बस। कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो उनको मैंने अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे लिख दिया। अभी मैं वो भी बताऊंगा कौन कौन से ऐसे हैं। क्लियर है? नाउ अब मैं आपको टॉपिक वाइज, ये तो समझ लीजिए आप एक तरह से एसएससी का सिलेबस है। वैसे सभी एग्जाम का सिलेबस आप कह सकते हो कि सर यही तो है फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस, लेकिन अब एसएससी के लिए अगर टॉपिक वाइज बात करें बच्चों, तो याद रखिए फ्लूइड प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो हम सबको पता है कि डेंसिटी से लेके, सरफेस स्पेसिफिक ग्रेविटी से लेके, सरफेस टेंशन से लेके, कैपिलैरिटी, ठीक है ना, ये हुई एक स्ट्रेट क्वेश्चंस। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कैपिलैरिटी, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपने अगर टॉपिक पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये आप आराम से कर सकते हो। वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन, कैविटेशन, ये आप आराम से कर सकते हो। ये कुछ बातें क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जैसे प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, है ना, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस जानते हैं, बायंसी एंड फ्लोटेशन। बहुत लोग कहते थे कि बायंसी एंड फ्लोटेशन कोर्स में नहीं होता एसएससी जेई के, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके क्वेश्चन फ्लोटेशन के देखे गए हैं। ठीक है, बायंसी एंड फ्लोटेशन, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, और यहां पे जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट है वो है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। ठीक है, जब मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूं बच्चों, काइनेमेटिक्स की विस्कोसिटी को मैं ऊपर लिख लेता हूं। जब मैं काइनेमेटिक्स की बात करता हूं बच्चों, तो काइनेमेटिक्स में एक ही क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअस हर पेपर में है, वो है टाइप्स ऑफ फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ फ्लो। और 2017, 18, 19 के सभी शिफ्ट के पेपर देखें तो उनमें एक ही और दो शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन के बारे में पूछा है, तो इसलिए उसको सिर्फ लिख दे रहा हूं मैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन बच्चों हमेशा ही पूछी जाती है। थ्योरम एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन समझते हैं ना, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटो ट्यूब, ये उसकी एप्लीकेशन में आ जाता है। फ्लो थ्रू पाइप में बच्चों पूरा का पूरा फ्लो थ्रू पाइप, मतलब लॉसेस, लॉसेस, पावर, पावर ट्रांसमिशन ऑफ पाइप निकालते हैं ना, लॉसेस, पावर ट्रांसमिशन ऑफ पाइप, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन, ये सारे कंसेप्ट फ्लो थ्रू पाइप्स के आते हैं बच्चों, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेमिनार फ्लो में आप सभी जानते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्चार्ज, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है लेमिनार फ्लो में, सब में। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो में अगर बात करें तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर स्ट्रेस नहीं, सिर्फ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द ओनली इंपॉर्टेंट टर्म जो टर्बुलेंट फ्लो में है। ठीक है, नाउ डायमेंशनल एनालिसिस में बच्चों ये भी ऐसा ही टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन किसी किसी साल आ जाता है, तो इसलिए इसको मैं कंसिस्टेंट नहीं कहता हूं, लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है बच्चों, वो है रेनॉल्ड नंबर या मॉडल्स, मॉडल्स लॉ,
ठीक है, मॉडल्स लॉ आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, बाउंड्री लेयर थ्योरी में आपको याद रखना है, यहाँ पे ड्रैग एंड लिफ्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऑरिफिस माउथ पीस में टाइप आपको सारे पता होने चाहिए, एंड फॉर्मूले, फॉर्मूले मतलब उनकी इक्वेशन जो होती है वो पता होनी चाहिए। नॉचेस एंड वियर में सेम चीज, टाइप ऑफ वियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एंड वही फॉर्मूला और इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं बच्चों, वाटर हैमर, साइफन प्रिंसिपल। ये अदर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इनके कंसेप्ट देखे जरूर जाते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, लेकिन आप पढ़, चाहे वो डायनेमिक्स में पढ़ो या कहीं भी बोलो आप, लेकिन वाटर हैमर, साइफन प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, फ्लो सेपरेशन बोल देते हैं उसे, फ्लो सेपरेशन, इस तरह के कुछ कंसेप्ट हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा बच्चों हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, अब यहां पे मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, अब मैं आपको बताऊं कि कांस्टेंट कांस्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में कौन सा है। नाउ अब मैं यहां पे आपको ब्लू पेन से हाईलाइट कर देता हूं बच्चों कि जो हर पेपर में आ रहा है वो कौन सा, और रियली बता रहा हूं, आप कोई भी पेपर उठा लें, 2 पेपर, उनमें हर पेपर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो मतलब कौन सी चीज आप डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाओ, तो वो है आपका सरफेस टेंशन। मैक्सिमम पेपर में है जिनसे क्वेश्चन है प्रेशर, प्रेशर मतलब याद रखिए मैनोमीटर्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। जो मैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं बस वही इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूं उसको भी सुनो। क्या कि प्रेशर मेजरमेंट में मैनोमीटर्स के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, इनमें क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलता है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बिना उसके बोल रहा हूं, ये पूरी मैंने लिस्टिंग कर रखी है बच्चों, एक एक अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पूरी लिस्टिंग ईयर वाइज एक एक क्वेश्चन को मार्क करके लिस्टिंग कर रखी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो सारे टॉपिक लिख के, उनमें से कॉमन कौन से उनको हाईलाइट करके, ये जो हाईलाइट करे हुए ये हर पेपर में है, तो हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो प्रेशर में मैनोमीटर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आता है, पीजोमीटर वगैरह, ये सब चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है, इस पे कोई बड़ा न्यूमेरिकल एसएससी जेईई में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको वाटर कॉलम में सिंपल छोटे मोटे प्रेशर मेजर करने आने चाहिए। सेम ऐसे ही हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, एसएससी जेईई सिविल या मैकेनिकल, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है एसएससी जेईई के लिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी और क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना, कि भाई इतनी प्लेट है, प्लेट के सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बायंसी में से सिर्फ फ्लोटेशन के ऊपर क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं, या फिर मेटा सेंटर, या फिर मेटा सेंटर, जो कि आपको फ्लोटेशन के कंसेप्ट में देखने को मिलता है। तो मेटा सेंटर और फ्लोटेशन के ऊपर क्वेश्चन हर पेपर में जरूर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों वो है विस्कोसिटी, जिसका क्वेश्चन होना ही होना तय है, ठीक है। और विस्कोसिटी में भी याद रखिएगा न्यूटेनियन, नॉन न्यूटेनियन, इसके कर्व भी और इसके कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। न्यूटेनियन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी की यूनिट के ऊपर, मतलब विस्कोसिटी का क्वेश्चन तय है कि आपको देखने को मिलना है। कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट, भाई न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, न्यूटेनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड क्या है, इनके कर्व क्या होते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो है विस्कोसिटी में इनकी यूनिट्स के ऊपर, डायनेमिक, काइनेमेटिक, उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, तो ये स्टोक, पॉइज, ये सब चीजें क्या हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल भी बनता है और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, लेकिन थ्योरेटिकल के चांस जरा 90% है, ठीक है, समझ आई बात। काइनेमेटिक्स में आ जाओ बच्चों, तो हर साल का फिक्स क्वेश्चन है बच्चों, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, मतलब कुछ भी फ्लो के कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। रोटेशनल, इरोटेशनल, ये सब आप पढ़ते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन आज तक नहीं आया। स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, अकेला इन्हीं के ऊपर हर साल क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि टाइप ऑफ फ्लो में स्टेडी, अनस्टेडी भी क्लियर हो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी फ्लो भी क्लियर हो, वो आप देख सकते हैं हर साल आपको टाइप ऑफ फ्लो में। और खासकर एक 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल फ्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17, 18, 19 सब शिफ्ट में ये है क्वेश्चन, कहीं 1 डायमेंशनल फ्लो पूछा है, कहीं 2D फ्लो पूछा है, कहीं स्टेडी पूछा है, कहीं अनस्टेडी पूछा है, कहीं आपका यूनिफॉर्म पूछा है, कहीं नॉन यूनिफॉर्म पूछा है, समझ रहे हैं बात को।
तो आपको टाइप ऑफ फ्लो बहुत अच्छे से, मतलब जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये समझ लीजिए, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से करके जाइए ताकि इसका क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि कंफर्म आने हैं। क्लियर है, समझ आ रही बात? तो वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल की डेफिनेशन हमेशा कंफ्यूज करती है कि क्या होती है। तो जितनी भी डेफिनेशन, तो इसका तरीका ये नहीं है कि एक डेफिनेशन रट लो, जिस जिस रिफ्रेशर बुक्स में जो भी दिया है इन पे बेस्ड क्वेश्चन वो आप जरूर कर लें। समझ आ रही बात? यही एकमात्र तरीका है बच्चों, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं किसी टॉपिक को, मानो आप प्रेशर पढ़ा, ठीक है आपने अच्छे से अच्छा प्रेशर पढ़ लिया, लेकिन अभी भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझना है पेपर में। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ लिया, लेकिन सेंटर प्रेशर की डेफिनेशन कुछ ऐसे समझ ले, आपको समझना है कि ये बायनेंसी फोर्स की डेफिनेशन है, सेंटर ऑफ प्रेशर की है, समझ रहे ना? तो ये कंफ्यूजन जो है वो बड़े कॉमन कंफ्यूजन है। तो इसका तरीका ये है कि जो भी बुक्स वगैरह या जो भी मेंटर है आपका, जैसे मैं हूं, तो मेरी जिम्मेदारी भी ये है कि मैं इन पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूं, ताकि हर बुक से इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए, ताकि आप हर तरह का क्वेश्चन देख लो कि अच्छा प्रेशर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन हैं, सारे आपने देख लिए एक बार, या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं इधर इधर बुक्स वगैरह में, सब क्या है, या प्रीवियस पेपर में क्या है, वो सब आपने देख लिए, तो अपने आप ही क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आई बात? स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन में जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल फंक्शन पे क्वेश्चन आए हैं 2017 में, मेरे ख्याल से 2018 में न्यूमेरिकल आया है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में, ठीक है ना? तो ये कंफर्म नहीं है कि हर बार आता है, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ सकता है पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन में, तो आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है? फ्लो थ्रू पाइप वेरी वेरी, अच्छा बर्नौलीज थ्योरम, पहले बर्नौलीज थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौलीज थ्योरम पे भी क्वेश्चन जो है वो कंफर्म आता है बच्चों, या तो आपको एप्लीकेशन पूछेगा, नहीं तो थ्योरम के एजम्पशंस वगैरह भी पूछ लिए किसी पेपर में, लेकिन एप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ऑरिफिस मीटर सबसे ज्यादा पूछा गया है। इतना वेंचुरी मीटर भी नहीं पूछा गया है, लेकिन ऑरिफिस मीटर सबसे ज्यादा पूछा गया है। लगभग ये जितने भी पेपर मैंने आपको बताए, कम से कम 10 से 15 पेपर हैं ये, उन 10 से 15 पेपर में कम से कम नहीं तो 8 से 10 पेपर में ऑरिफिस मीटर पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटोट्यूब, तीन ही चीजें हैं, उसमें ऑरिफिस मीटर को बहुत अच्छे से करके चलिएगा, ठीक है ना? फ्लो थ्रू पाइप्स में मैंने आपको बताया, लॉसेस में हमेशा आपको पूछा जाता है डार्सीज विज़बैक इक्वेशन, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली इक्वेशन है डार्सीज विज़बैक इक्वेशन, बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना? बाकी पाइप इन सीरीज सबसे ज्यादा पूछा गया है, तो याद रखिएगा पाइप इन सीरीज और पैरेलल, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा मिक्स करके लिख रहा हूं, तो मेरी बात को जरूर समझते रहिएगा, स्टेप वाइज पढ़ जाएगा। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो मैं कहाँ कौन सी इंपॉर्टेंट बात बोल गया वो कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैं लिख कम रहा हूं, ठीक है? तो जब फ्लो थ्रू पाइप्स की बात आती है तो लॉसेस में आपको डार्सी-विज़बैक इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? उसके साथ साथ जो है आपका पाइप सीरीज और पैरेलल में पाइप की इक्वेशन क्या होती है वो सब आपको पता है, नंबर ऑफ पाइप वगैरह की, ठीक है ना? और पावर ट्रांसमिशन क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या है, टोटल एनर्जी लाइन क्या है, ये सब बातें फ्लो थ्रू पाइप में आती है। तो ये पूरा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हर क्वेश्चन जो है करना, और बहुत आसान है, ठीक है? जब हम लेमिना फ्लो की बात करते हैं बच्चों, इसका भी क्वेश्चन हर बार पेपर में आया है लेमिना फ्लो का। वो आपको या तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है, आप पेपर में अलग अलग चीजें पूछी गई हैं, ज्यादातर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, कहीं डिस्चार्ज पूछा गया है, ठीक है ना? ये पूछा जाता ही है। तो लेमिना फ्लो अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आप यहां पे बात करें टर्बुलेंट फ्लो की, तो टर्बुलेंट फ्लो इंपॉर्टेंट किस लिहाज से है कि टर्बुलेंट फ्लो का क्वेश्चन भी आपको लगभग सभी पेपरों में देखने को मिलेगा, लेकिन उसका कंटेंट बड़ा स्पेसिफिक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में आपको एक स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ना है बच्चों, कि जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जरूर पूछा जाता है कि लॉगरिथमिक टाइप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसे ही एक दो बातें और हैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में जो पता होनी चाहिए, उसके नेचर के ही बारे में, कि वहां रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो किस किस तरह का होता है। तो कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टर्बुलेंट फ्लो में आपको करने चाहिए। वही क्वेश्चन रिपीटेड है, आप कोई भी एसएससी के पेपर में देख सकते हैं, लेकिन आए हैं 5-6 एसएससी में ये क्वेश्चन टर्बुलेंट फ्लो चला है हमेशा। क्लियर है, समझ आए बात? इधर आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है जो हर बार पूछा, हर बार, वो है रेनॉल्ड नंबर बच्चों। रेनॉल्ड नंबर पे जो भी क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं पेपर में वो सारे कर डालो। रेनॉल्ड नंबर पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हर पेपर में पूछा गया है। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर आपका 2018 के तीनों शिफ्ट में, 2019 की शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में, 2017 के चारों शिफ्ट में, और 2018 के भी, हाँ ये 2 शिफ्ट में यहाँ पे है, जो मैंने पहले ही बताया। तो मतलब रेनॉल्ड नंबर से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो सबसे इजी तो यही होगा कि लैमिनार टर्बुलेंट का क्लासिफिकेशन, लेकिन उसके अलावा भी जो है डिफरेंट क्वेश्चंस और बनते हैं जो आप देख सकते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉडल लॉ के ऊपर एसएससी में पहले क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2017, 18, 19 में कई क्वेश्चन नहीं आए हैं मॉडल्स के ऊपर, ठीक है?
दूसरा, बाउंड्री लेयर थ्योरी में पूरी बाउंड्री लेयर थ्योरी आपको कुछ नहीं पढ़नी है, लेकिन आपको ड्रैग और लिफ्ट बहुत जरूरी है बच्चों। ड्रैग के ऊपर क्वेश्चन कंटिन्यूअस देखे गए हैं, लिफ्ट भी नहीं पूछा गया है, लेकिन ड्रैग के ऊपर ये फोर्स ऑफ ड्रैग आपको बाउंड्री लेयर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए, अगर आपको कहो कि कंप्रेसिबल फ्लो से भी सर क्वेश्चन आते हैं, तो रेयरली आते हैं। तो ऐसे टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, तो वो एक क्वेश्चन छोड़ा भी जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए पढ़ना बहुत कुछ पड़ेगा, तो वो छोड़ सकते हो। लेकिन ड्रैग पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स ऑफ ड्रैग ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो कि ड्रैग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होता है, पैरेलल होता है या परपेंडिकुलर होता है, ये सब चीजें। तो ड्रैग के बारे में जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑरिफिस माउथ पीस के ऊपर, ऑरिफिस के ऊपर क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है। ऑरिफिस के ऊपर, खासकर माउथ पीस नहीं, लेकिन ऑरिफिस के ऊपर क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल रहा है। वो किस किस टाइप का ऑरिफिस होता है, लार्ज ऑरिफिस क्या होता है, स्मॉल ऑरिफिस क्या होता है, ऑरिफिस की कंडीशन क्या होती है, सबमर्ज्ड ऑरिफिस क्या होता है, इस तरह की जो डिफरेंट चीजें हैं वो ऑरिफिस के ऊपर जरूर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें नॉचेस वियर की बच्चों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एसएससी जेई के लिए, क्यों मत सोचिएगा कि सिविल में है, सिविल में आपको नॉचेस वियर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नहीं है, लेकिन मैकेनिकल में हर बार हर पेपर में ईच एंड एवरी पेपर कवर वियर्स बच्चों। वियर्स का क्वेश्चन है ईच और एवरी पेपर, तो बहुत जरूरी है कि आप हर तरह की बुक में से छांट लें, या फिर मैं आपको प्रॉपर अलग सेशन में भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला ना अक्टूबर की मेरी प्लानिंग प्रॉपर यही है कि जिन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं उनकी सारी छटनी करके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराऊं। इसलिए मैं क्लासेस का कोई टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि टाइम टेबल बनाने में बड़ी दिक्कत है। कई बार किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा कम ज्यादा लग जाएगा, तो फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं चाह रहा हूं कि बस काम क्या क्या दे सकता हूं उन सब चीजों पे काम करूं, ताकि जो चीजें हैं वो आउटपुट हो। क्योंकि क्या होगा ना, अब अक्टूबर में कुछ ऐसा होगा कि अगर मैंने 4 घंटे लगा के कोई चीज बनाई है, तो वो आधे ही घंटे में डिलीवर्ड हो जाएगी। तो वीडियो वो आधे घंटे का रहेगा, लेकिन उसके पीछे काम 4 घंटे का करना पड़ेगा। तो कहने की बात यह है, इसलिए मैं बड़ा कॉन्साइज कर रहा हूं, ताकि आप बड़ी स्पेसिफिक तैयारी कर सकें, ताकि कोई नुकसान ना हो। तो वेयर्स की बात करूं तो वेयर्स में बच्चों हमेशा 3 पेपरों में कीपोलेटिव वियर अकेला पूछा गया है, ठीक है ना, ओगी वियर पूछा गया है। आपको वियर्स के फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, और वियर्स के डिस्चार्ज के फॉर्मूले के साथ साथ वियर्स के टाइप बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड क्रेस्टेड वियर क्या है, ओगी वियर क्या है, ट्रेपेजॉइडल वियर क्या है, स्टेप्ड वियर, ये वियर के ऊपर क्वेश्चन जरूर बच्चों हमेशा हर पेपर में आ रहे हैं। तो आपको जरूरी है कि इसके ऊपर सारे क्वेश्चन देखे जाएं। तो जो मैंने गोले करे हैं इन टॉपिक्स के ऊपर सारे क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। जिन्होंने अभी तक नहीं करे हैं वो प्लीज अच्छे से कर ले, ठीक है ना, तभी आप वो पूरे 20-25 क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। नाउ वियर्स में ये चीजें समझ गए। अब अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों ये है, जो अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हर पेपर में आते हैं, लेकिन कभी किसी दूसरे तीसरे पेपर में वाटर हैमर पूछ लेता है, किसी दूसरे तीसरे पेपर में सिफन पूछ लेता है, कहीं फ्लो सेपरेशन पूछ लेता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार जरा आप जरूर पढ़ लें। एक बार पढ़ लेंगे तो फिर किसी भी पेपर में पूछेगा तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। क्लियर है। तो ये है बच्चों कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, कि इतना फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको करना ही करना है। तो जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं टॉपिक, उनके हर क्वेश्चन को अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि वो कॉमनली रिपीटेड हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी पेपर में इस 20 क्वेश्चन में से 3 न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं, पेपर में न्यूमेरिकल भर भर के नहीं आ रहे हैं। तो एसएससी जेई वाले को न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैंने स्पेशली बताया, जो भी मैं एनालिसिस बता रहा हूं ये सिर्फ एसएससी जेई के लिए बता रहा हूं। तो एसएससी जेई वाले को जो भी, चाहे वो अभी की तैयारी कर रहा हो या आने वाले एसएससी की कर रहा हो, तो ये याद रखेगा कि अगर 20-25 मार्क्स चाहिए तो इन सभी टॉपिक पे काम करना बहुत जरूरी है। खासकर जो हाईलाइट करें हैं उनके हर क्वेश्चन को जरूर करके चले जाओ बच्चों, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आराम से ये 20-25 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे, मानो आपने पूरा सिलेबस किया और हमने लास्ट में वियर पढ़ा या और ऑरिफिस माउथ पीस को हल्का हल्का पढ़ लिया कि ठीक है समझ गया ऑरिफिस माउथ पीस, लेकिन उसके बाद भी इसका क्वेश्चन अटेंड नहीं हुआ, तो फिर फायदा क्या हुआ उसमें पढ़ के। तो इसलिए जरूरी है कि जो मैंने हाईलाइट किए हैं उनका हर क्वेश्चन कर लें आप। अगर हर क्वेश्चन कर लेंगे उनका, तो फिर उसका क्वेश्चन पक्का कंफर्म आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये रहा मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स का एनालिसिस। इसके लिए मैं तो एक लाइव क्लासेस स्टार्ट कर ही रहा हूं, जिसका नोटिफिकेशन मैंने पहले दिया था। मैंने बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन अभी तो नहीं डाला है, लेकिन पोर्टल में फ्लूइड मैकेनिक्स की लाइव पेड क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है ना, जहां पे मैं एसएससी जेई के लिए पहले सिलेबस कवर करूंगा। वैसे उसमें पूरा कवर करूंगा मैं A to Z, लेकिन सबसे पहले एसएससी जेई के अकॉर्डिंग
एग्जैक्ट पूरा क्या क्या करना है एसएससी जेई में, कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, क्या करना है, वो पूरा करवा रहा हूं। तो जिसने नहीं करी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब लोग करिए उस क्लास को, जिसने नहीं करी है सिर्फ वो उस क्लास को कर लीजिए। जिसकी फ्लूइड मैकेनिक्स तैयार नहीं है वो उस क्लास को कर लीजिए, क्योंकि मैं एसएससी जेई के स्पेसिफिक चलूंगा। ताकि अभी लास्ट में मैंने इसलिए रखा था उस क्लास को सबसे लास्ट के लिए, ताकि अगर मैं इसे 15 डेज में जो भी है खत्म करता हूं तो आप पेपर में सीधा उसे आराम से इफेक्टिवली यूज कर पाए। क्लियर है? तो इसका लिंक मैं नीचे दे दिया है, कोर्स का लिंक। जिसको करनी है सिर्फ वही करे, जिसने नहीं पढ़ा है। जिसने पढ़ा हुआ है वो बेटा मेरे हिसाब से जो मैंने मार्क किए हैं उस पर सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दे, और फ्लूइड मैकेनिक्स को कंफर्म कर ले कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका क्वेश्चन ना छूटे। ये चीज क्लियर कट रखनी है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, एंजॉय योर स्टडीज।